प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो समझो और करो से भक्त के अनुभव की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा का शीर्षक है प्रार्थना संकट की संजीवनी। भक्तों, ये कथाएं सत्य कथाएं हैं, भक्तों के अनुभव की कथाएं हैं। ये किसी पर गुजरी हैं तो ये सत्य है, और भगवान की प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ये अभी आप सुनेंगे। जब अपनी सारी शक्तियाँ हो आदमी लगा लेता है तब भगवान की शक्ति काम आती है। कहते हैं कि भगवान का पावन नाम कलयुग में संकट के अवसर पर संजीवनी है। जब मनुष्य के सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं, जब उसकी सारी समर्थ समाप्त हो जाती है, तो भगवान का आशीर्वाद कृपा काम आ जाती है। तब प्रभु नाम की संजीवनी अमोघ उपचार बनकर हमारे सामने आती है। ऐसे ही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे ग्राम चक्की खमरिया में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। खमरिया में एक थे, ये खमरिया गांव बहुत ही आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ पर CN सिंह जी चंदेल इसी गांव के निवासी हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं और सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। लगभग 5-6 साल पहले की बात है। इनका युवा पुत्र पवन अचानक बीमार हो गया और गंभीर बीमारी हो गई उसको। पवन को नागपुर ले जाया गया। नागपुर में चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी है, किंतु उसके बावजूद डॉक्टरों ने अनेक प्रयासों के बाद पवन को अपेक्षित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए। उत्तरोत्तर वह उसकी स्थिति गंभीर होती गई। एन सिंह जी साधारण कृषक हैं। उनके पास ना अधिक पैसा था, ना बहुत ही संसाधन थे। अपने पुत्र की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दुखित थे। सारा गांव भी उनके दुख में दुखी हो रहा था। उधर नागपुर के डॉक्टर भी उन्हें जवाब दे चुके थे कि धैर्य से भगवान की प्रार्थना करते हुए इसका उपचार लंबे समय तक कराना होगा, तब हो सकता है कि स्वास्थ्य लाभ हो जाए। अब एन सिंह जी अब तक अपनी सारी सामर्थ्य झोंक चुके थे। उनकी उपचार कराने की क्षमता भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब वे किन कर्तव्य विमूढ़ थे। इस स्थिति में काफ़ी दिन बीत गए। ग्राम चक्की खमरिया में काफ़ी लोग कल्याण का पठन पाठन करते हैं। उन्हें कल्याण में छपने वाले प्रभु कृपा के संस्मरणों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसी से प्रेरित हो दुखी पिता को कुछ गांव के लोगों ने सलाह दी कि क्यों ना आप पुत्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान की शरण ग्रहण करें। हारे को हरि नाम एन सिंह कातर होकर भगवान के मंदिर में जाने लगे। ग्राम में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का मंदिर था, साथ ही राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, एक प्राचीन शिव मंदिर तथा सिद्धेश्वर हनुमान जी का भी मंदिर था। वे इन मंदिरों में आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करने लगी। तभी उनके मन में आया कि क्यों न भगवान के सामने कोई संकल्प ग्रहण किया जाए, ताकि उनका संकल्प उनके समर्पण का साक्षी बन सके। उन्होंने कातर होकर संकल्प लिया कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को स्वस्थ लाभ हो जाएगा तो मैं सारे गांव में प्रतिदिन प्रातःकाल कीर्तन करते हुए लोगों को जगाऊंगा। इस घटना के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद पवन को डॉक्टरों ने जैसा कि जवाब दे दिया कि आप अपने घर ले जाइए और अब कुछ हो नहीं सकता। ऐसी अस्वस्थता की स्थिति में नागपुर से ग्राम चक्की खमरिया लेकर वापस आना पड़ा। जब उसे घर लाया गया तब उसके पूरे शरीर में 3-4 नलियां लगी हुई थीं। जीवन बचने की आशा बहुत कम थी। परिवार के सभी लोग स्वास्थ्य लाभ की आशा छोड़ चुके थे। ऐसे हताशा के माहौल में एन सिंह जी ने भारी मन से अपना संकल्प पूरा करते हुए भगवान के कीर्तन का शुभारंभ किया। वे प्रातः 5 बजे उठते थे और स्नान करके भगवान का भजन करते हुए गांव में निकल जाते। कोई मिलता तो ठीक, न मिलता तो अकेले ही निकल पड़ते। प्रभु की कृपा से कीर्तन के शुभारंभ के पश्चात उत्तरोत्तर बालक की स्थिति में अपने आप सुधार होने लगा। जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया, ऐसी प्रभु की कृपा से सुधार होने लगा। और प्रभु की महती अनुकंपा की एक दिन वह भी आया जब पवन बिस्तर से उठकर चलने फिरने में समर्थ हो गया।
कुछ समय बाद गांव के लोगों ने देखा कि पवन पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी तंदुरुस्ती में लगातार सुधार हो रहा है। तब से ऐन सिंह जी भगवान का नाम जप करते हुए अपनी कीर्तन मंडली को लेकर ग्राम में दिन रात पवन की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। तब से ऐन सिंह जी भगवान के नाम का जप करते अपनी कीर्तन मंडली को लेकर ग्राम में प्रतिदिन भ्रमण करते हैं तथा गांव के लोगों की नींद प्रातः भगवान के पावन नामों को सुनते हुए खिलती है। यह कीर्तन मंडली एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाती है और ढोलक मंजीरा करताल राम नामी चादर ओढ़कर भजनों का गायन करती हुई निकलती है। इन भक्तों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह भक्त रूप में भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या भीषण वर्षा हो, उनका वे क्रम कभी नहीं टूटता। उनके साथ ग्राम के कुछ और भक्त भी नियमित रूप से भगवान का सुबह राम नाम का कीर्तन करते हुए निकलते हैं। अब तो मातृ शक्ति भी कीर्तन मंडली से जुड़ती जा रही है, यानी महिलाएं भी स्वयं भगवान को भी अब इस कीर्तन में शामिल अब पवन को भी स्वयं इस कीर्तन में शामिल देखकर बहुत खुशी होती है। इस कीर्तन के फलस्वरूप पूरे ग्राम में प्रेम सहयोग और एकता का सकारात्मक वातावरण भी बना है। गांव धन धान्य से परिपूर्ण हो रहा है और इस गांव से प्रेरणा लेकर निकट ग्रामों में भी कीर्तन मंडली आरंभ करने का विचार हो रहा है। भक्तों, ये कथा सच्ची कथा है। ये आप अपने संबंधियों को ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि सब लोग इस कथा को सुने और उनके भगवान में आस्था बढ़े। देखिए, जिसको एक डॉक्टरों ने मना कर दिया इनका कुछ नहीं हो सकता, वो भगवान नाम की कीर्तन से स्वस्थ हो गए। ऐसा है हमारा राम नाम। जय श्री राम।